बात समझ में पीछे आ गई। कितनी समझदार है मेरी बहू। भैया आप आगे से ना लेफ्ट ले लीजिए। फिर गलत बता रही। ओ लेफ्ट नहीं राइट लो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लीजिए। राइट। ओ बिजू सदला, आप लोग के लेफ्ट राइट के चक्कर में तो कुछ हुआ ही नहीं, रास्ते का डी एंड आ गया। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि अगर लेफ्ट लेते ना तो रास्ता आ जाता, पर बीजी मेरी सुनती कहाँ है। चुप कर सरला, तुझे कुछ पता नहीं है। तुझे ना सिर्फ घर से बाहर तक का रास्ता पता है। बीजी आप बड़े हो तो मतलब हमेशा मुझ पे हुक्म चलाओगे, और मुझे सब मुंबई के रास्ते पता है। आपको तो जैसे पूरे इंडिया का नक्शा पता है। अच्छा बिल्कुल पता है मुझे। तू क्या समझती है पूरी इंडिया घुमा सकती हूँ मैं तुझको। अब मुझे बताने दे। भैया आप मेरी बात सुनो और यहाँ से राइट को। ओ बीजी सदला जी, आप लोग डिसाइड कर लो पहले कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। एक काम करो, आप दोनों झगड़ा ना करो। आप है ना ड्राइवर को बता दो कि कहाँ जाना, उस जगह का नाम बोल दो, रास्ते वो खुद ही ढूंढ लेगा ना जी। बता। मैं कैसे है? बीजी वो एड्रेस तो हमेशा आप नोट करते हो ना मोबाइल पे, तो आप बता दो। क्या है बहन जी, इसने एड्रेस बोला था तो उस वक्त मोबाइल पे ना मैं गेम खेल रही थी, तो मैंने सोचा बाद में नोट कर लूंगी, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। पर तुझे तो कुछ याद होगा ना, क्या था पता? नहीं बीजी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे लगा आपने नोट करके रखा होगा इसलिए, और कितना भी दिमाग पे जोर दे रही हूँ ना, सच में कुछ याद नहीं आ रहा बीजी। मतलब कुछ तो याद होगा ना। हाँ कुछ तो याद कर। हाँ, वो ना जो पंडाल है वो ऐसे सड़क के एकदम सड़क के किनारे पे बना हुआ है। हाँ ठीक कह रही है, सड़क के किनारे है बिल्कुल। सदला, हर पंडाल ना सड़क के किनारे ही होता है। उस जगह की सोसाइटी का नाम याद है? हाँ हाँ बिल्कुल है ना। क्या क्या था सरला, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ बीजी यही थी। बहन जी मुंबई च बहुत सारिया बिल्डिंग जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही होंदियां ने। मतलब कोई खास नाम? कोई नाम तो होगा, कोई पंडाल। हाँ पंडाल का नाम तो याद है जी बिल्कुल, वो गणपति बाप्पा के नाम पे। हाँ बीजी हर पंडाल का नाम गणपति बाप्पा के नाम पे ही होता है, इसके आगे कुछ। बीजी आप ना इन्हें सच्चाई बता दो। बता दो। क्या भूल गए? सब कुछ। सब उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने भूल जाओ कि तुम स्टेज पर खड़ी, भूल जाओ कि तुम्हारे सामने एक ऑडियंस खड़ी। बस ये सोचो कि हम दोनों एक कमरे में हैं। अपनी आंखें बंद करो और मेरे बारे में सोचो। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटे यारिया, मिला दे। हवाई ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, बहुत है ना। टूटे यारिया, मिला दे। कैसा लगा स्टेज पे परफॉर्म करके? आपको ये पूछना चाहिए कि आपके साथ परफॉर्म करके कैसा लगा। ए वजह कोई भी हो, यू फीलिंग? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने मेरे लिए वो सब क्यों किया। मेरा मतलब है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल फैन हूँ। नो 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 नो, तुम कोई नॉर्मल फैन थोड़ी ना हो, तुम फैन नंबर 1 हो, है ना? तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे फैंस मुझसे कितना प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग समझ पाया हूं मैं। एक खुशी तुमने मुझे दी तो एक खुशी मैंने तुम्हें दी। How's that? कुछ है तुम्हारी आंखों में। क्या है मेरी आंखों में? पता नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है, कुछ अधूरी कहानी बता रही। और भी कुछ है तुम्हारी आंखों में, अधूरा सा, कुछ अनकहा सा।
मैं देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूँ। कंफ्यूज करती है तुम्हारी ये आंखें। तुम किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? जो प्रॉब्लम है ना मेरी आंखों में, उसके लिए चश्मा पहना है मैंने। मैं तुम्हारी आंखों के डॉक्टर की नहीं बल्कि दिमाग के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। मतलब बोलती तो तुम कुछ हो नहीं, लेकिन जो सोचती हो तुम्हारी आंखों में नजर आता है। अगर तुम सही भी सोच रही हो तो लोग तो गलत समझेंगे ना। कंफ्यूज तो करते ही। कंफ्यूजन आपको है, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? अरे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास जाने। मेरी फैन नंबर 1 हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तुम क्या कर रही हो तुम? फिर से कंफ्यूज कर रही हो तुम? जाओ पहले डॉक्टर के पास, उसके बाद आंख लड़ाएंगे हम। मेरा मतलब है उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक कहा आपने, प्रॉब्लम तो है मेरी आंखों में। सच जानते हुए भी ये आप ही के सपने देखती, इतने दुख देखने के बाद ये आप ही को देखना चाहती। आप सब भूल गए, पर ये कुछ नहीं भूली। आपका प्यार, आपका ख्याल आज भी है इन आंखों में, इसलिए आज भी ये हमारी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती है। वो सीडी मैंने तुम्हें दी थी ना कि मुझे जब चाहिए हो तो मुझे दे देना। रिलैक्स सर, वो सीडी प्रज्ञा के पास है। कौन प्रज्ञा? हमारी रिसेप्शनिस्ट सर। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं उसे दे दूं ताकि सेफ रहे। मैं तो कुछ काम कर रही थी अर्जेंट। बट यू डोंट वरी, मैं वरी कैसे ना करूं सायरा? तुम जानती हो कि ये इवेंट अभी से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हिट होना मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। देखो, मुझे इस एल्बम रिलीज में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर में मिस्टर रवि आएंगे, एल्बम रिलीज करेंगे। उससे पहले सारे अरेंजमेंट्स हो जाने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओके, टू फास्ट। ओके सर, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे अरे सायरा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भाई कब से पूछ रहे थे कहाँ हो कहाँ नहीं हो, समझ नहीं आ रहा है कहाँ थी तुम। सॉरी मैम, एक्चुअली वो सेठी सर ने मुझे सीडी लाने के लिए बोला है। वो प्रज्ञा के पास है, मैं अभी आती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई कह रहे हैं कि उनके फाइनल परफॉर्मेंस से पहले उन्हें पूरे स्टाफ को मिलना है, तो चलो साथ में चलो। लेकिन मैम वो सीडी क्या सीडी लगा रखा है तुमने? हद करती हो। मेरे भाई की म्यूजिक लॉन्च है, क्या मुझे कोई परवाह नहीं होगी? तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाही बरतूंगी इसमें? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंचे और भाई ने तुम्हें वहाँ नहीं देखा तो भाई जरूर गुस्सा हो जाएंगे। क्या तुम वो चाहती हो? नो मैम। तो फिर चलो साथ में, चलो लेट्स गो। दीप, आपने तो कमाल कर दिया। सीरियसली क्या परफॉर्म किया आपने? मैंने कहाँ कुछ किया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं स्टेज पे एक कदम भी नहीं रख पाती। आप दोनों को साथ में वहां स्टेज पे देखे ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही। वहां सिर्फ कुछ पल के लिए बस हम दोनों थे और हमें अलग करने वाला कोई भी नहीं था। सबसे बड़ी बात पूरब, उन्होंने सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, अपने फैन से इंट्रोड्यूस कराया, इतनी इज्जत दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब भी उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई स्पेशल जगह है। यही तो सबसे अच्छी बात है। आपको पता है, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही हूं जो आपको और रवि को मिलाना चाहते हैं, उनको एक करना चाहते हैं। बट आज यकीन हो गया कि शायद भगवान भी यही चाहते थे। भगवान ये चाहते थे, इसलिए आप यहाँ आए, आप स्टेज पे दोनों साथ हैं और सब कुछ अच्छा हुआ। क्या फायदा है? उनके लिए तो मैं सिर्फ एक फैन हूं। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं।
और सच जानते हुए मैं बेवजह कोई सपना नहीं देखना चाहती। सब सुन लिया मैंने। क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं, मैंने इवेंट के बारे में बता रहा था। और तुम कौन से सपने नहीं देखना चाहते? सपने नहीं, डरावने सपने नहीं देखना चाहती मैं, क्योंकि उनको देखने से तो डर लगता है ना, तो डरावने सपने नहीं देखना चाहती। मुझे पता है तुम अपने अच्छे सपनों की बात करी थी ना। क्या करी थी पूरब से? कि वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें एक सिंगर बना दे। हाँ? हाँ, आप तो सब पता ही है, तो पूछ क्यों रहे? दी आप दी? शी, अरे यार मैं तुझे कह रहा था कि शी इज अ वेरी नाइस गर्ल एंड तुझे ना इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट तेरी फैन नंबर 1 है। तुझे बहुत चिंता हो रही? मेरी फैन है, मैं जैसे भी बात करूं, तुझे क्या? तेरी फैन है पर किसी की बहन भी तो है, उसको बुरा लगेगा कि तू उसकी बहन से ऐसे बात कर रहा है। किसकी बहन है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं है पर कहीं तो होगा ना, जहाँ भी होगा इसका भाई उसको बुरा लगेगा कि तू उसकी बहन से ऐसे बात कर। ओए, क्या बोले जा रहा है तू? तू उसकी बातों में आ गया क्या? ओह आई नो, तूने भी इसकी आंखों में देख लिया ना? अगर देख भी लिया आंखों में तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तू क्यों इतना चल रहा? हाँ नहीं, मैं क्यों चलूंगा? हाँ, तू क्यों जेलस फील करेगा? ये तो तेरे टाइप की भी नहीं है। आपने ऐसा कहा? मैंने कब बोला? झूठ क्यों बोल रहा? तूने बोला तो था मुझे। क्यूट बोला था। हाँ, क्यूट भी बोला था। हाँ, अगर बोला भी था तो क्या? मेरी फैन है, मैं कुछ भी बोलूं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? यार मैं क्या, मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में कोई भी ना बोले। इनफैक्ट तुम दोनों के बीच में तो किसी को आना ही नहीं। क्या? मेरा मतलब कि इनका जो फैन नंबर 1 का टाइटल है, मैं नहीं चाहता कि ये किसी और को जाए, क्योंकि इनसे बात करने के बाद मुझे भी विश्वास हो गया था कि एक्चुअली में तेरी फैन नंबर 1 है। वैसे एक बात बता, तूने इसमें इतना स्पेशल क्या देखा? अरे टॉप टू बॉटम स्पेशल ही स्पेशल है, एकदम स्पेशल चीज है। इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। अगर मैं इसे कुछ बोलूं तो भी पता होता है, अगर नहीं बोलूं तो भी पता होता है। मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल की बात जान लेती है। इसलिए तो इसका हाथ पकड़ के इसे स्टेज पर ले गया गाना गवाने के लिए। मेरी ट्रू फैन है, इसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना? और आगे भी अगर इसे कभी जरूरत पड़े तो मैं मुसीबत में इसकी मदद करूंगा। सिर्फ जरूरत पड़ने पे नहीं यार, तुझे हमेशा इनके साथ रहना। क्या? कुछ नहीं। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू कभी नहीं समझे। तू चल मेरे साथ। माफ करना बहन जी, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हो गई। खामखा इतना धक्के खाने पड़े और गणपति बापा के दर्शन भी नहीं हुए। अब असल में सारी गलती हमारी ही है। हमें ही चाहिए था कि एड्रेस अच्छे से नोट करते। देखिए ना कितनी तकलीफ हो गई। नहीं सरला जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो आप लोगों को मिलने आए थे। हाँ, बप्पा के दर्शन तो फिर कभी हो जाएंगे। ओ जी कोई बात नहीं, दर्शन ना हुए तो ना सही, हम समझेंगे कि हम लोग एक लंबी ड्राइविंग करके आ गए। ठीक है जी? अच्छा, अच्छा हुआ ये लोग चले गए, उन्होंने बुरा भी नहीं माना। अब तू किस सोच में पड़ गई है? दीजिए, मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं अभी बुरा ना मान जाए। इतने प्यार से उसने हमें बुलाया था, देखो ना हम लोग जा ही नहीं पाए। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो बुरा मान जाए तो? तुझे तो पसंद ही नहीं ना कि वो हमारे घर में आए, हम लोगों से मिले जुड़े।
बीजी मैंने ऐसा कब कहा? उठा, मुझे तो कितना अच्छा लगा कि वो हमारे घर आया, हमारे साथ बैठकर हंसा बोला, मेरे हाथ का खाना खाया। सच में ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो पहले जैसा ही अभी है। अच्छा लगा ना तुझे? हाँ, तो जरा सोच, जब प्रज्ञा उससे मिलती है उसे कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन तू है कि तू चाहती नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से मिले, तू यही चाहती है कि वो अभी को छोड़ दे। बीजी मैं जो भी कर रही हूँ ना उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। ओहो सरला, तू उसकी भलाई की जगह उसके प्यार के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो अभी से प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती, तू उसके बीच में क्यों आने की कोशिश कर रही? बीजी मैं उसके बीच में नहीं आ रही, मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना उसकी भलाई के लिए ही सोच रही हूँ। मुझे पता है कि वो अभी से प्यार करती है और मुझे भी अच्छा लगता है जब वो दोनों मिलते हैं, लेकिन बीजी उसकी खुशी के लिए मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। हमें अच्छा लगता है ना कि वो अभी से मिलती है, लेकिन कोई और है जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो दोनों मिलते हैं। आप तो वही थी ना जब वो धमकी दे रही थी। बीजी अगर उसने किसी भी तरीके से हमारी प्रज्ञा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी जान लेने की कोशिश की, तो मैं तो छोड़, बेकार की बातें की खामा की टेंशन लेके बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो समझदार लड़की है, अपनी देखभाल खुद कर सकती है। चलो, ये मैं तो बहुत थक गई, वो कार में घूम घूम के ना मेरी तो कमर तख्ता हो गई। और हाँ, उसको जानकी को बोलना आके जरा मेरी कमर पे बाम लगा दे। आपकी लाडली है ना बीजी, तो आप खुद ही बोल देना, मुझे मत बोलो। अरे मैं कहूंगी तो 4 सवाल करेगी। और सरला, Don't worry, please. Is everything ready? सर एक मिनट। Okay. अरे सुनो, वो सायरा ने कहा कि एल्बम की सीडी जो है वो तुम्हारे पास है। यस अब तो ऐसे करो, वहाँ जाओ और वहाँ पे म्यूजिक पर्सन को जाकर दे देना और उसको बोलना कि जब अभी सर बोलेंगे उसे प्ले कर देगा। ओके, गो फास्ट। आइए मिस्टर मेरा, स्टेज पे चलते हैं। Let's go rock and roll. ग्रेट, म्यूजिक लॉन्च नहीं, यहाँ म्यूजिक का तमाशा होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, अब मिस्टर अभिषेक मेहरा अपना म्यूजिक लॉन्च करेंगे। उससे पहले उनसे कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर सेठी, कुछ भी नहीं, सिर्फ म्यूजिक रिलेटेड सवाल। What's up, guys? मिस्टर अभी आपके एक्सीडेंट के बाद ये आपका पहला एल्बम है, तो हम क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सीडेंट से अभिषेक मेहरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक मेहरा का म्यूजिक जैसा था वैसा ही रहेगा। It was rocking and it will always rock. मिस्टर अभी, मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। मिस्टर अभी, आपके एल्बम रिलीज की डेट्स तो हम बार बार सुनते हैं, बट आपके कॉन्सर्ट की डेट कब सुनने मिलेगी? देखो, मैं अपने म्यूजिक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस प्यार को अपने फैंस के साथ बांटना चाहता हूँ, तो बहुत जल्द मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक बहुत ही रॉकिंग कॉन्सर्ट करने वाला हूँ। ये प्रज्ञा कहाँ है? दिख नहीं रही। एक्सक्यूज मी, ये सीडी बजानी है, जब सर बोलेंगे तब, ठीक है? ओके, नहीं, रेडी रखिए। गई सीडी म्यूजिक प्लेयर में, अब आएगा असली मजा। प्रज्ञा, अरे मैम, आप कहाँ थी? सेठी सर आपको वो सीडी का है जो मैंने तुम्हें दी थी। वो मैंने डीजे को दी है, जैसे ही सर बोलेंगे वो प्ले कर देंगे। गुड, तुम सेठी सर के साथ ही। एक काम करते हैं, सीडी चेक कर लेते हैं प्ले भी हो रही है या नहीं। ओके? ओ नो, सायरा ने सीडी चेक की तो उससे पता चल जाएगा कि ये भाई की सीडी नहीं है। सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। आलिया, अरे सायरा कहाँ हो तुम? भाई के परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है, वो सीडी। मैम, हम वही चेक कर रहे हैं। अभी चेक करने का टाइम नहीं। चलो चलो जल्दी चलो, लेट्स गो। ओके मैम। Hit it! ये तो मेरा म्यूजिक नहीं है। मैं 1 मिनट चेक करके जाओ आगे देखो। यस सर, यस सर। प्रज्ञा, ये कौन सी सीडी चला दी तुमने? ये गलत सीडी है।
ये जरूर उस सालिया की चाल। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हंसो और हंसो गाइस। अरे मैं चाहता हूँ तुम लोग और हंसो, इसलिए तो मैंने ये प्रैंक किया है। इट्स अ प्रैंक, यस इट इज। क्या लगा तुम्हें कि अभिषेक मेहरा को सिर्फ गाना गाना आता है? मुझे प्रैंक करना भी आता है यार। बहुत टाइम से मैंने अपने फैंस के लिए कोई पार्टी नहीं रखी थी ना, तो मैंने सोचा कि एक पार्टी रख लेता हूँ विद अ ट्विस्ट, एंड द प्रैंक वाज द ट्विस्ट। भाई जितना हंस रहे हैं ना, उतना ही ज्यादा उन्हें गुस्सा आने वाला। और गाइस मेरी एल्बम जो है वो कल ऑनलाइन रिलीज होने वाली है, तो प्लीज गो एंड गेट योर सीडी। गुड नाइट। असली शो शुरू होने वाला है और जो शो मैंने बनाया उसे मुझे तो देखना ही पड़ेगा।